Good morning, dear students. So, your next chapter is chapter number 7, the tense in a gallons, on the page number 43. तो आज हम पढ़ेंगे कि टेंस का मीनिंग क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके टोटल मेन टेंसेस होते हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस, और उनके जो मीनिंग है वो मैं आपको अभी एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। सब्जेक्ट होता है जो कार्य कर रहा होता है, वर्ब जो कार्य हो रहा है और ऑब्जेक्ट जिस पे कार्य हो रहा है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है जो वर्क कर रहा है, ईट वर्ब है जो वर्क हो रहा है, खाने का वर्क हो रहा है, और फूड ऑब्जेक्ट है जिस पे वर्क किया जा रहा है, फूड को खाया जा रहा है। सो फूड ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वन इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है। वर्ब की फॉर्म्स 3 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, सेकेंड फॉर्म जिसे हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर हम ईट वर्ब लेते हैं तो ईट की फर्स्ट फॉर्म होगी ईट, सेकेंड फॉर्म होगी एट और थर्ड फॉर्म होगी ईटन। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ईट, वो हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। वो टेंस जो प्रेजेंट के बारे में बता रहा हो, आपके वर्तमान काल के बारे में बता रहा हो। और अगर आप पास्ट की बात करना चाहते हो, जो समय बीत चुका है, तो उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे। और थर्ड फॉर्म ईटन यूज होती है विद ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फंक्शन करके टेंस फॉर्मेशन करता है। चलिए हम टेंसेस को और अच्छे से समझते हैं, इससे आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा। टेंसेस टेंसेस जो है वो टाइम बताते हैं, किसी भी सेंटेंस में टाइम की इंडिकेशन देते हैं, और टाइम हमें पता लगता है वर्ब के थ्रू। सेंटेंस में क्या वर्क हो रहा है, आप किसकी बात कर रहे हो, उसके थ्रू आपको टाइम का पता लगता है। सो अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस दैट इंडिकेट्स टाइम। टेंसेस क्या है? ये सेंटेंस की वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो टाइम की इंडिकेशन देता है, जो टाइम को इंडिकेट करता है। अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस किससे पता लगती है कि सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो हमें पता लगती है वर्ब। वर्ब के थ्रू आप सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि वर्ब ही है जो टाइम को इंडिकेट करता है। वर्ब की एग्जांपल्स हैं राइट, लव, एक्सेट्रा। सो देयर आर 3 टेंसेस। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, जो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, जो पास्ट टाइम के बारे में बताता है। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, जो हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है। और एवरी टेंस हैज 4 फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स हैं, पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स हैं। सो देयर आर टोटल 12 फॉर्म्स। सो ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं, जो समय चल रहा है। There are 4 forms of present tense. First one is simple present. Second is present continuous. Third one is present perfect.
चलिए सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट टेंस. So there are 4 forms of present tense. First one is simple present. Second is present continuous tense. Third is present perfect tense. And the last and the fourth one is present perfect continuous tense. Simple present tense क्या होता है? The action is mentioned simply and without anything said about completeness of action. इसमें एक्शन जो होगा वो सिंपल होगा और ये कंप्लीट नहीं होगा और चल रहा होगा. जो ये टाइम जो है, एक्शन जो है वो चल रहा होगा, जो कंप्लीट नहीं होगा, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. मीन्स जो कार्य चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और स्टिल गोइंग ऑन. इसमें एक्शन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा और जो चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है. तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्शन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. सिंपल प्रेजेंट में कोई भी कुछ भी नहीं बोला गया है उसकी कंप्लीट का, कि वो एक्शन कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है. सो एक्शन जो है वो चलता है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? एक्शन इज मेंशन्ड एज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही, जस्ट पहले ही एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है. उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली, begin at some time in the past and not completed at this present time. इसमें क्या है? एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जो कि पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में भी चल रहा है. उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं. सो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस विद एग्जांपल्स. तो इसमें हमें पता है कि टाइम, किसी भी सेंटेंस में अगर आप टाइम देखते हो तो वो हमें पता लगता है वर्ब के थ्रू, और वर्ब लेते हैं हम राइट. तो राइट की 3 फॉर्म्स हैं, राइट, रोट, रिटन. लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, मीन्स राइट. अब जैसे जो फर्स्ट है, इसका जो फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट, उसका एग्जांपल है आई राइट. यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और राइट एक वर्ब है, मीन्स मैं लिखता हूँ. अब देखिए ये वर्ब जो है वो चलता है, चल रहा है, रूटीन में चल रहा है, लेकिन कंप्लीट होने का कुछ भी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन चल रहा है. सो इस टेंस को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कार्य चलता है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इसमें कार्य प्रेजेंट में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. सो इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज करोगे ing. इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट, देन इज, आर, एम, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing का यूज किया जाता है. लाइक आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ. लिख रहा हूँ मीन्स कोई ये वर्ब जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो आपके बोलने से कुछ समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है. जब
जब आप कोई बात बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं ये काम कर चुका हूँ, आपके बोलने से कुछ समय पहले ही वर्क फिनिश होना, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, या मैंने लिखा है। देन यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो वर्क पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, जो फिनिश नहीं हुआ है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट में चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस में आपने ये ध्यान रखना है जो वर्क स्टिल गोइंग ऑन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप हैव के साथ बीन यूज करोगे। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, मतलब पास्ट के 2 घंटे हो गए और अभी भी लिख रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंसेस होते हैं जो कंप्लीट, जिनमें वर्क कंप्लीट नहीं होता है, जो स्टिल गोइंग ऑन है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज किया जाता है। देखिए, अगर आप हैज और हैव यूज कर रहे हो, क्योंकि वो वर्क पास्ट में शुरू हुआ था तो इसलिए हमने हैज का यूज किया, लेकिन वो प्रेजेंट में भी चल रहा है तो हम BEEN का यूज करेंगे, हैज बीन। तो आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप सेंटेंस को अच्छे से उसका मीनिंग समझ पाओगे तब आपको इंग्लिश फॉर्मेशन में, टेंस की फॉर्मेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेटर ये है कि आप उसका मीनिंग समझिए। देन अगर आप बीन यूज करते हैं, BEEN, जो चल रहा है, अगर कॉन्टिन्यूस आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया जाता है, जो वर्ब गोइंग ऑन है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस। Second one is past tense. There are 4 forms of past tense. First one is simple past tense. Second is past continuous tense. Third one is past perfect tense. And the fourth and the last one is past perfect continuous tense. Simple past, the action completed in the past. वो वर्क, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में चल रहा था, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो इनकम्प्लीट है। एंड गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में किसी पॉइंट पे किसी टाइम में चल रहा है, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस में एक्शन जो होगा वो कंप्लीटेड होएगा। द एक्शन इज मेंशन्ड एज फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में किसी मोमेंट पे, किसी सर्टेन मोमेंट पे एक्शन का फिनिश होना, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट continuous tense. The action that began before a certain point in the past and continued up to that point. Action जो किसी certain point में past में शुरू हुआ लेकिन उसी point तक वो चल रहा है, वो अभी तक उस point से continue है, वो finish नहीं हुआ action, उसे हम बोलेंगे past perfect continuous tense. Past tense जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं past tense. So there are 4 forms of past tense with examples.
तो यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे राइट, जो सेम हमने प्रेजेंट टेंस में यूज की है. सो देयर आर three forms of verb: write, wrote, written. So in past tense you will use second form of verb. verb की second form का use किया जाता है past tense में. तो write की second form है wrote. So simple past tense में एग्जाम्पल है I wrote, मैंने लिखा. तो जो कार्य कंप्लीट हो चुका है पास्ट में उसे हम बोलेंगे सिंपल पास्ट, मैंने लिखा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है. सेकेंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. जो पास्ट में चल रहा है उसे हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एग्जाम्पल I was writing, मैं लिख रहा था. तो मैं लिख रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस है जो पास्ट में कॉन्टिन्यू था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ was, were और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज किया जाता है. ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाता है. एंड द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट में एग्जाम्पल है I had written, मैं लिख चुका था. जो पास्ट में कुछ समय पहले फिनिश हुआ है वर्ब उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट. I had written, मैं लिख चुका था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस had और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. Past perfect continuous. Example is I had been writing for 2 hours. मैं 2 घंटे से लिख रहा था. तो ये पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट से वर्क शुरू हुआ है और उस पॉइंट तक चल रहा है, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और इसमें सब्जेक्ट के बाद had, been का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस. एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. सो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट की थी. तो फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, and the third one is future perfect tense, and the fourth and the last one is future perfect continuous tense. Simple future, the actions to talk about what we think will happen in future. जो हम सोच रहे हैं वो फ्यूचर में होने वाला है, उसे हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि फ्यूचर में होगा ही, उसे हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस रहेगा, लाइक एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन फ्यूचर. जो फ्यूचर में प्रोग्रेस रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, जो कंप्लीट मतलब साइन, देयर इज नो साइन ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क. एंड द फ्यूचर परफेक्ट, द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड. फ्यूचर परफेक्ट में एक्शन कंप्लीटेड होगा बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. एक डेडलाइन होगी, उस टाइम पे वो वर्क कंप्लीट होगा. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस actions which will be in progress over a period of time that will end in future. एक्शन जो प्रोग्रेस में रहेगा कुछ पीरियड के लिए, टाइम के लिए, और फ्यूचर में कहीं जाकर ये फिनिश होएगा. सो देयर इज नो एंड पॉइंट. तो ये होएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर टेंस, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस विद एग्जांपल्स. तो इसमें हम सेम वर्ब लेंगे राइट, जो कि हमने पास्ट में भी ले रखी थी और प्रेजेंट में भी ले रखी थी. और देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब राइट की, राइट, wrote, written. फर्स्ट फॉर्म इज राइट, सेकेंड फॉर्म इज wrote एंड द थर्ड फॉर्म इज written. अब आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर टेंस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है राइट,
और पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज किया है रोट, तो हम फ्यूचर में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म है वो एक पास्ट पार्टिसिपल है, वो एक फंक्शन करती है एज एन एडजेक्टिव, जो कि किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंबाइन होकर एक टेंस फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है हैज या हैव या हैड के साथ, तो इनके साथ ही टेंस फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। तो फ्यूचर टेंस में इसका कोई यूज नहीं है। हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक्सेप्शन है परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर जो टेंस होता है, जिसमें आपने सोचा है जो वर्क होगा ही, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई के साथ यहाँ पे फ्यूचर टेंस में शेल और विल, फ्यूचर टेंस में शेल और विल का यूज होता है, लेकिन आई के साथ हम शेल का यूज करते हैं और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं। तो आई और वी इन दोनों के साथ शेल और विल का यूज करते हैं, लेकिन आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आई ले रहे हैं, तो आई के साथ हम दोनों यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही सही है। तो आई शैल राइट एंड आई विल राइट, मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और शेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वो टेंस जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल इज आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। तो ये जो है टेंस, वो कंप्लीट वर्ब जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर में चल रहा है, तो ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे सब्जेक्ट और शेल और विल के साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें वर्क एक सर्टेन पॉइंट में फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शैल और विल हैव रिटन, मैंने लिख लिया होगा या मैं लिख चुका हूँगा। तो ये एक फ्यूचर टेंस है और यहाँ पे सब्जेक्ट और शैल और विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो टेंस जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट से शुरू हुआ है और वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है एंड नहीं हुआ है उस वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल आई शैल और विल हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। आई शैल और विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है टेंस और यहाँ पे सब्जेक्ट और शैल और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इस टेंस में आपने याद रखना है कि आप सब्जेक्ट जो है आई और वी, इन दोनों के साथ आप शैल या विल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप विल यूज करोगे। सो